लाहौर के एक मौलवी साहब हैं जो फ़ोन पर दम करके पथरी का इलाज करते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह। मेरे अपने किसी रिश्तेदार ने दम करवाया, इनसे तीन दिन तक बाद में जब अल्ट्रासाउंड कराया तो एक पथरी भी नहीं थी। टोपी ड्रामा है ये, मेरे सामने फजूल किस्म की बातें ना किया करो। असल में लोगों के पास वो रिपोर्टें होती हैं जिनकी पथरी ख़त्म हो गई, जिनकी पथरी ख़त्म नहीं हुई उनकी रिपोर्टें कोई नहीं बताएगा आपको। तो पथरी एक ऐसी चीज़ है, बाज़ दफ़ा रिपोर्ट में आती है, बाज़ दफ़ा रिपोर्ट में नहीं भी आती। ये ऐसे वाक़यात हैं। अल्ट्रासाउंड करवाया, पथरी आ गई, दोबारा करवाया तो नहीं आई, तो वो दम भी हो चुका था इस इत्तेफाक से उस दौरान। आप खुद सेंस इस्तेमाल करें कि अगर पथरी का ऐसा इलाज दरियाफ्त हो चुका होता, आगा खान वाले आज सबसे पहले उन रूहानी टोपी ड्रामे को हायर करते कि यार हम बेवकूफ़ हैं, ऑपरेशन कर करके लोगों की पथरियाँ निकाल रहे हैं, आप प्लीज़ आएँ, मुंह मांगे पैसे देंगे आपको। तो ये अजीब सी बात है ना, क्योंकि वो फलां बुजुर्ग के पास शुगर का इलाज है, वो फूंक लगाते हैं, शुगर ठीक हो जाती है। तो भाई अगर ऐसा है, एक हमारे इलाके में पहले जहाँ मैं रहा करता था, एक साहब आए, वो चीनी पे दम करके देते थे और शुगर ठीक हो जाती थी, चीनी पे शुगर। और फिर वो केला खिलाते थे, एक केला, उसके बाद जिंदगी भर केला नहीं खाना। वो ऐसे ड्रामेबाजियां होती हैं ताकि लगे मरीज को कि कुछ हो रहा है। तो वो शुगर नहीं, सॉरी, दमे का इलाज करते थे। पैदाइशी दमा होगा तो एक केला खिलाऊंगा और ये, और बस वो जा रहे हैं भाई, शिफा मिल रही है। कुछ भी नहीं हो रहा था। होता ये है कि किसी एक आदमी की रिपोर्ट आ जाती है कि वो दमा खत्म हो गया, वो साथ साथ ही बड़े होशियार होते, कहते हैं इलाज भी जारी रखें आप। तो 100 में एक आदमी तो वैसे ही ठीक होता ही हो अल्लाह की कुदरत से, तो वो फिर अपने खाते में डाल लेते हैं। फिर रश लग जाता है। जब एक दफा रश लग गया ना कहीं, अब उस रश को भगाना, मैं इस पे एक छोटा सा बस बात सुना के बयान खत्म करता हूँ, फिर बाकी सवालात हो गए ना पूरे सवाल। तो आज बयान भी थोड़ा शॉर्ट हुआ है ताकि सवालात की पर्चियाँ निमट गई हमारी। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, बहुत सारे तजर्बे हमने स्कूलों में किए हैं। बड़ी मज़े की ज़िंदगी होती है स्कूल की, बहुत याद आते हैं स्कूल की जो ज़िंदगी है। तो स्कूल में ये होता था कि ड्रामे ये होता था कि कोई लड़का क्या करता था, आके खड़ा हो जाता था, ऐसे कोई रस्सी फेंकी हुई जैसे सांप है, ये मरा हुआ सांप अगर बच्चे को नजर आ जाए ना, वो तो ऐसे भागते हैं जैसे पता नहीं क्या देख लिया। वो होती रस्सी थी। अब 4-5 शरारत करते थे कि भाई देखी कि रस्सी है, तो 4-5 और आ गए, उनको देखा देखी 4-5 और आ गए। अब जब थोड़ा सा जब मजमा लगा ना, तो सबको पता चल गया है कुछ भी नहीं। तो अब उन्होंने सोचा कि हमें जब बेवकूफ बनाया तो हम भी पिछले वालों को बेवकूफ बनाया। तो अबे ये गशदा, अबे इतना बड़ा सांप, अबे ये। अब क्या है कि वो जो पहले वाले थे वो तो निकल लेते थे, और बाद में फिर मजमा शुरू, पब्लिक आ रही है, इतना बड़ा मजमा। अब लोगों को इससे गरज नहीं कि है क्या, आप लोग भाई कुछ तो है ना, जब इतने लोग हैं कुछ तो है ना। ये जो नए नए होटल खोलते हैं ना, 3 दिन तक फ्री खाना क्यों खिलाते हैं? एक दफा रश तो लगे, रश लग गया, फिर खाना अच्छा हो बुरा हो, एक दफा दुकान चल पड़ी, शोहरत हो जाती। वो एक छोटी सी बड़ी मजे की बात है, आपको सुनाता हूं। एक दफा ये हुआ कि किसी बाजार में लोग बैठे हुए थे, तो देखा कि जनाजा आ रहा है। वो असल में कोई चर्सी हीरोइनची मर गया था, एक हीरोइनची मर गया। तो उसके हीरोइनचियों ने सोचा अब इसका क्या करें यार, हीरोइनचियों को तो पता ही नहीं होता कौन अब्बा है कौन अम्मा है, इनकी कहाँ खानदान है। वो मर गया, उन्होंने कहा हमारा भाई है, मर गया तो क्या करें। तो वो बेचारे नशे में थे, उन्होंने क्या किया, उसको कफन वफन पहना के चारपाई कंधे पे रखी, चलना शुरू कर दिया। बस उनको नहीं पता, वो तो हीरोइनची को क्या पता। उन्होंने कहा चलो चलते हैं। जा रहे हैं, तो जैसे ही लोगों ने जनाजा देखा, तो बाजार में जिस दुकान वाले ने भी देखा, तो हर आदमी थोड़ा सा कंधा देता है ना जनाजे, तो लोग आ गए। अब जैसे जैसे लोग आते गए, ये लोग आहिस्ता आहिस्ता करके खिसकते चले गए। किसी को क्या पता कि पहले कौन था और बाद में कौन। अब मजमा देख के मजमा और आ गया, वो मजमा बढ़ता जा रहा है। अब मजमा बढ़ता जा रहा है, जनाजे की चारपाई चलती जा रही है, चलती जा रही है। दुकानें खत्म हो गई, शहर खत्म हो गया, पहाड़ आ गए, दरिया आ गए, जंगल आ गए। लोग जा रहे हैं, बोले भाई इसको दफनाना कहाँ है किधर जाना है भाई लेके। अब वो ऑटोमेटिक हो गया। तो जैसे वो जनाजा ऑटोमेटिक हो गया था ना, खुदकार तरीके से चलता चला जा रहा है, वो चर्सी वो अपने बैठे हुए वहां सुट्टे लगा रहे बोले हमारी टेंशन खत्म। तो ऐसे ही ये जो रूहानी टोपी ड्रामे होते हैं, इनकी दुकान चलने की देर होती है। उसने शुगर का इलाज कर दिया, उसने गुर्दे से पथरी खींच के निकाल दी, उसने ये कर दिया, उसने फलाने की शादी करा दी, बे औलाद के बच्चा पैदा हो गया है, ऐसा यूं किया। एक दफा दुकान चल जाए, फिर आप इनके खिलाफ दलाइल की अंबार लगा दो। पब्लिक कहती है एक दफा ट्राई करने में
जा क्या रहा है, बट ट्राई के चक्कर में इनकी दुकानें चल रही होती हैं। तो इसलिए ऐसा होता है, इस लोगों से मुतासिर ना हुआ करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।